सरकार के वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, जिस दिल में नहीं इश्क शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। कैसे सुभान अल्लाह। आप लोग को सुभान अल्लाह कहने के लिए कहेंगे तब सुभान अल्लाह कहिएगा, आवाज से सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा तो हम ही शेर पढ़ते रह जाएंगे शायद, और मुक्कई साहब बैठे ही रह जाएंगे। एक मतलब आवाज बुलंद करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज से बुलंद पीछे के लोग बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, और जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से, जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बून खम्सन व यनसौन खम्सा, युहिब्बून दुनिया व यनसौन आखिरा, युहिब्बून खल्क़ व यनसौन खालिक, युहिब्बून माल व यनसौन हिसाब, युहिब्बून ज़ुनूब व यनसौन तौबा, युहिब्बून क़ुसूर व यनसौन मक़बरा। औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुसलमानों तेरा रोना हमें अच्छा नहीं लगता, मुसलमानों तेरा रोना हमें अच्छा नहीं लगता, तेरा ये चैन से सोना हमें अच्छा नहीं लगता। मुसलमानों तेरा रोना हमें अच्छा नहीं लगता, तेरा ये चैन से सोना हमें अच्छा नहीं लगता। जो दुश्मन दायमी है तेरा इस दार फ़ानी में, तमद्दुन उसका अपनाना हमें अच्छा नहीं लगता। और पहचानो अपने को क्या है मर्तबा तेरा, पहचानो तुम अपने को है क्या मर्तबा तेरा, तेरा ये मैं कदा जाना हमें अच्छा नहीं लगता। जवानों क्यों नहीं पढ़ते तुम हालात बुजुर्गों के, जवानों क्यों नहीं पढ़ते तुम हालात बुजुर्गों के, तेरा ये मौत से डरना हमें अच्छा नहीं लगता। और करो तुम इस तरह तौबा के एक दीवार बन जाए, करो तुम इस तरह तौबा के एक दीवार बन जाए, संभल कर फिर भाग जाना हमें अच्छा नहीं लगता। या फिर ये कह दूं कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मेरे अजीज बच्चों, पर्दा में बैठने वाली मेरी बाइज्जत बाइफ़त मेरी प्यारी माँ और बहनों, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुसूसन आपके इस जलसा के बानी मबानी जो यहाँ के कमेटी है, अराकीन है, इस गांव के लोगों, और धूम धड़ाके के साथ एक बेहतरीन नज़ामत फरमाने वाले, इस जिसको मैंने ऑलराउंडर का खिताब दिया है, जनाब हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और हमारी ये अजीज बच्चे जो इन्होंने नात पा के पढ़ी है, और मोहतरम जनाब जाहिद वफा साहब जो सहरसा की सरजमीन से हमारे और आपके बीच तशरीफ लाए हैं। बहुत बेहतरीन नाते पाक समात
फरमा रहे थे आप लोग, लेकिन बहुत दर्द उस वक्त हुआ जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नाते पाक पढ़ी जा रही हो और लोग रोडों पर खड़े हो। लोगों, तुम अगर हकीकी में आशिके रसूल हो तो रसूल की इस इश्क वाली बातों को सुनकर आपको इस पिंडाल के अंदर आ जानी चाहिए, न कि रोडों पर रहना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये बज़्मे नात है, यहाँ बैठो जरा करीने से। ये बज़्मे नात है, यहाँ बैठो जरा करीने से, कि चल के आएगी ठंडी हवा मदीने से। लेकिन शर्त है कि हमको बैठना चाहिए। और एक बात और बतला दूं कि हमारे एक अकाबिर कहा करते थे कि लोगों, हदीस के अंदर लिखा है कि एक इंसान जब बुराई करता है इस जमीन पर तो ये जमीन उसकी बुराई की भी गवाही देगी, और जब इस जमीन पर कोई नेक अमल करता है तो ये जमीन उसकी इस बात की भी गवाही देगी। लोगों, जब तुम्हें नेक बातों के तकरीरों के नातों को सुनने का मौका मिल जाए तो लोगों तुम कोशिश करना कि इस जमीन पर अपने आप को बैठकर अल्लाह के रसूल की बातों सुनना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उस दीन की बातों को सुनना, ताकि ये जमीन आपको कल कयामत के दिन गवाही दे सके। मौला, मैं मानता हूँ कि इसके सारे अमाल, इनकी झोली मुकम्मल नेक अमलों से खाली है, लेकिन मौला चंद घड़ी इन्होंने उस पुरुषोत्तमपुर की सरजमीन पर बैठकर और महज अल्लाह और इखलास नियत के साथ महज अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनी थी। मौला, इसके सदके में तो इसकी माफ फरमा दे। लोग, कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम तो जमींदार के बेटे नहीं कहलाएंगे, हम तो बाहर में घूमेंगे। इसलिए लोगों, अब तक जो आप बाहर में हैं उनसे फिर मैं दर्दमंदाना इल्तमास करूंगा कि आप पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। हजरात, जब इस जलसे की दावत मुझे मिली और यहाँ के इश्तिहार का एक नमूना भेजा गया मेरे पास व्हाट्सएप के जरिया, तो मैंने देखा कि इस जलसे के उन्वान था इस्लाह मुआशरा और तालीमी बेदारी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं किस पहलू को बयान करूं। आज का ये मुसलमान उस मरीज की तरीका से है कि जो मरीज को अगर डॉक्टर के पास पटना एम्स में ले जाया जाए और कहे कि डॉक्टर साहब इनके पैर भी खराब है, इनके दोनों हाथ भी सल है, इनका दिल भी काम नहीं कर रहा है, इनकी आंखें भी काम नहीं कर रही है, इनके माथे का जो दिमाग है वो भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे वक्त में डॉक्टर भी घबराता है कि हम इलाज करें तो इसके किस मर्ज का इलाज करें। आज जस्ट यही हाल ये मुसलमानों का हो गया है। मुसलमानों, थोड़ी सी मैं कड़वी बोलता हूँ, लेकिन इसको एक बेहतरीन दवा समझ करके, एक घोट समझ के पी लेना कि आज आलम इस्लाम के इन मुसलमानों का क्या हाल हो चुका है। हम लोगों ने कभी अपने इस गिरबान में झांक कर देखा, कभी अपने मुकम्मल दिन का जायजा लिया, रात में सोते वक्त क्या इंसान, ऐ दाऊद, तुमने पूरे फजर के वक्त से लेकर अब तक कितनी गलतियां की है, अब तक कितनी गुनाहों को तूने किया है और कितने नामे अमाल तेरे उस डायरी में जुड़ा हुआ है, कभी हमने मुहासबा नहीं किया है। ऐ लोगों, आज इस पुरुषोत्तमपुर की सरजमीन से मैं कहना चाहता हूं, मैं जब यहाँ पर कदम रखा पहले तो दर्द ये लगा कि आपका ये जलसा लगता है कि कई सालों से चलता आ रहा है। एक आदमी कुशेश्वर स्थान दरभंगा से सुबह चला हो, चाय पी करके 6 बजे सुबह में बस पकड़ा हो, कोई अररिया और कोई मधुबनी से चतुर्वेदी साहब तशरीफ लाए हो, और यहाँ के लोगों को जब इस बैठक को मैंने देखा, इस मजमा को देखा खाली, तो ऐसा लगा आज के इस मजमा को देखकर मुझे वो लतीफा जरूर याद आया कि एक मियाँ बीबी दोनों रात में मशवरा किए कि देखो जी, शहर से बोली बीवी कि आप तो काम में चले जाते हैं, मैं यहाँ अकेली बैठी रहती हूँ, कम से कम एक बकरी तो ला करके दो कि उनकी हम परवरिश कर लें। क्या कहा कि एक बकरी तो ला के दो कि उसमें थोड़ा सा दिल भुला रहे। ये पुरुषोत्तमपुर का नौजवान बाजार जाता है और एक बकरी खरीद के लाता है। बकरी वाला कहता है, जब बकरी वाले से इन्होंने कीमत पूछी तो बकरी वालों ने बतलाया कि इस बकरी की कीमत 2 तरीके की है। एक तरीका ये है, इसको रख दे, एक तरीका ये है, एक कीमत मैंने 1000 रुपए रखी है, लेकिन
शर्त है कि रोज मैं बकरी को देखने आऊंगा। अगर रोज तुम मुझको बकरी देखने दोगे तब तो इसकी कीमत 1000 रुपए है, और अगर रोज नहीं देखने दोगे तो 2000 में बकरी को मैं बेचूंगा। ये पुरुषोत्तमपुर का नौजवान था, बहुत चालाक और चुस्त। सोचा कि 1000 में बकरी मिल रही है, ये रोज आकर के देखने के लिए चले आए तो मुझे क्या परेशानी है। कहा कि भाई आप रोज बकरी देखने आना, मुझको 1000 में ये बकरी दे दो। चुनांचे वो शख्स वो बकरी लेकर के 1000 में वहां से निकलता है, और जब घर आता है बीवी पूछती है कि बकरी आपने कितने में खरीदी है, तो ये नौजवान कहता है कि कोई पागल था हाट में जो इस 2000 की बकरी को सिर्फ 1000 में मुझको दे दिया है। बीवी भी बहुत खुशी होती है कि आप तो बहुत चालाक निकले कि 2000 की बकरी आपको 1000 में मिल गई। हस्बे वादा सुबह वो बकरी वाला इस बकरी खरीदने वाले के घर पहुंचा और कहा कि भाई साहब मैं बकरी देखने आया हूं। बकरी वाला खुश होकर बीवी से बोला कि इसी पागल से मैंने बकरी खरीदा है, इस बकरी को तुम इसको नाश्ता चाय पिला दो, बकरी दिखला दो, ये बेचारा चला जाएगा। उसको नाश्ता कराया, चाय पिलाया, वो बकरी वाला चला गया। फिर दूसरे दिन बकरी देखने के लिए आ गया, फिर नाश्ता और चाय खिलाया, फिर चला गया। फिर तीसरे दिन बकरी देखने के लिए चलाया। अब रोज रोज का झमेला हो गया। बीवी कहती है शौहर से कि आपने ये कौन सा झमेला पाल रखा है, ये कब तक चाय नाश्ता की बारी चलती रहेगी, कब तक मैं खिलाती रहूंगी इसको। शौहर बोला कि मैं तो समझा था कि बेवकूफ है, हकीकत बहुत चालाक निकला। अब मुस्तकिल तौर पर चाय नाश्ता रोज खा के जाता है, आखिर कितना खिलाया जाए उसको। शौहर के दिमाग में एक तरकीब आई और उन्होंने कहा कि चलो इस बकरी को आज किसी रिश्तेदार के घर पहुंचा दो और कह देना कि बकरी मर गई है, चूंकि बकरी वाला आएगा तो दूसरा दिन नहीं आएगा। वह बकरी वाला आया तो देखा कि बीवी भी मुंह फुलाए बैठी है, शौहर भी बेचारा गमगीन बैठा है। पूछा कि आप लोग गमगीन क्यों बैठे हैं? कहा कि आपसे मैंने बहुत मोहब्बत से वो बकरी खरीदी थी, हकीकत में हम लोगों को भी मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह बकरी रात में अचानक मर गई है, उसी के गम में हम मुब्तला है। ये बेचारे भी एक कोना में बैठ गए रोने के लिए कि भाई मुझे तो बकरी से बहुत मोहब्बत थी। फिर चाय बीवी से बोला शौहर की तो आज तो आखिरी बात है, चाय नाश्ता करा दो। चाय भी करा दिया, नाश्ता भी करा दिया। फिर ये बेचारे बैठ गए, दोपहर का टाइम हो गया, मेहमान को छोड़कर घर वाले कैसे खा ले। फिर दोपहर का खाना खिला दिया। फिर वो देख रहा कि बैठा हुआ, काफी चलो हो सकता कि आज रात के बाद कल नहीं आएगा। फिर रात का खाना हुआ, फिर वो रात खा करके सो गया। फिर सुबह उठा, फिर चाय नाश्ता चला, फिर बैठा हुआ। ये बकरी खरीदने वाला कहता कि भाई बकरी मर चुकी है, तुम कब तक यहाँ बैठे रहोगे? कहा कि भाई मुझे बकरी से बहुत मोहब्बत थी, मैं इनकी 40वां करके यहाँ से जाऊंगा। तो आप लोग भी ये समझ रहे होंगे कि ये मौलाना लोग 40वां करके जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सुबह इनमें से कोई आपको नजर नहीं आएंगे यहाँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए पुरुषोत्तमपुर वालों, अगर आपके कानों तक और भी आवाज जा रही हो तो चतुर्वेदी साहब, मैं तो चलो आपको झेल लूंगा, लेकिन चतुर्वेदी साहब कल ये न कह दे आपके यहाँ से जाने के बाद कि रायगा कीजिए आप सजदे मेरे, रायगा कीजिए आप सजदे मेरे, मेरा क्या है मैं उठकर चला जाऊंगा। कल कहीं आप ही को न कहना पड़े एक जबी चाहिए संगदर के लिए। इसलिए लोगों इस मौका को, इस लम्हा को गनीमत समझो। हजरात, तो मैं बोल रहा था कि मुसलमानों की आज ये हालत है कि पूरा बदन बीमार है। इसकी नमाज की हालत देखो तो ये निकम्मा नजर आता है, इसके नौजवानों की हालत देखो तो शराबों में मस्त नजर आता है, इनके समाज को देखो तो मुकम्मल बिगड़ी हुई समाज है। ऐ लोगों, हमने कभी इस समाज की इस्लाह करने की कोशिश की कि नहीं की? और आज तो जलसा पर जलसा, तकरीर पर तकरीर, और यहाँ से जब दिल नहीं भरता तो यूट्यूब पर तकरीर सुनते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि तकरीर मत सुनिए, और यूट्यूब से जब दिल भरता है तो फिर जलसा कराते हैं, जमात वाले आते हैं, 3 दिन 3 महीना 4 महीना तक का हम चिल्ला भी लगाते हैं, लेकिन अमल के नाम पर मुकम्मल फुलदान है। आपको एक वाक्या बतलाता हूँ, अगर लोगों आए हो तो इस नियत को करके आना कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद
मस्जिद लोगों, आज भी मस्जिद करतबा है जो स्पेन के अंदर है, जो ये गवाही दे रही है इस मुसलमानों के मफलूकुल हाली का, जो गवाही दे रही है मुसलमानों की मजलूम होने का, जो गवाही दे रही है कि लोगों आज तुम करोड़ों के होने के बावजूद हम गुलाम बनते जा रहे हैं, हम कब्जे पर कब्जा होते जा रहे हैं। ऐ ईमान वालों, तुम्हारा ईमान कहां चला गया? उसी स्पेन की सरजमीन पर एक तारीख का एक बेहतरीन वाकया बतलाता हूं लोगों, इस पर अमल करने की कोशिश करना। किताबों में लिखा है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने फौज को स्पेन पर भेजा तो स्पेन वालों को काफी घबराहट हुई। जिस तरह से आज अमेरिका सुपर पावर है कि जिस तरफ नजर उठा देता है वहां के लोगों के दिलों में खौफ, उस मुल्क के वजीर आजम के दिलों में खौफ तारी हो जाती है। यही हाल उस वक्त हजरत उमर का था कि जिधर भी देख लेते लोग कांपने लग जाते थे। स्पेन वालों ने मशवरा किया अपने लोगों से बैठकर, क्या है लोगों, मुझे पता चला खुफिया तौर पर कि हजरत उमर ने हमारे बीच अपने लश्कर को भेज दिया है। ऐ लोगों, हम उसका मुकाबला करें तो कैसे करें? हम उमर के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। वहां के दानिश्वरों को बैठाया गया, बड़े बड़े उजरा को बैठाया गया, जो बड़े बड़े लोग थे उनको बैठाया गया और तमाम लोगों ने बैठ करके एक मशवरा किया कि आखिर हमको उमर के मुकाबला करना है तो कैसे करना है। उनमें से एक दानिश्वर उनका कहता है कि देखो, उमर के फौज के दिलों में ईमान की वो चिंगारी है, जिधर जाती है वो चिंगारी उधर उधर अपने ज़ेर ममलकत कर लेती है लोगों को। उस चिंगारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर उमर के फौज का मुकाबला करना चाहते हो तो सबसे पहले दिलों से उसके उस चिंगारी को मिटाना होगा, उस ईमान को निकालना होगा, उसके ईमान का जनाजा निकालना होगा। कहा कि ईमान का जनाजा कैसे निकलेगा? कहा कि एक तरीका है कि स्पेन की जितनी भी खूबसूरत 18 से 20 साल 24 साल की लड़कियां हैं, तमाम को इकट्ठा किया जाए और जब वो लड़कियां इकट्ठी हो जाए तो जब उमर के लश्कर दाखिल होंगे, किताबों में लिखा है, उलमा मौजूद है कि जब इंसान जिना करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से उसके ईमान को निकाल लेते हैं कि ईमान और जिना इकट्ठा नहीं हो सकता है। और जब वो जिना से फारिग होता है तो फिर अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर ईमान को डालते हैं। कहा कि उसके ईमान को कमजोर करने का यही तरीका है कि उमर के फौज बहुत दिनों से अपने घरों से गायब है, अपनी बीवियों से दूर है। ऐ लोगों, हम उमर पर उस वक्त काबिज हो सकते हैं कि जब हम उमर पर के उसके दिलों से उसके उस ईमान की चिंगारी इन गैर महरमों के जरिए से निकाल दें। कहा कि बहुत अच्छी बात। उसी एक बात पर लोगों का मशवरा इत्तेफाक हो गया और कहा कि जैसे ही उमर की फौज दाखिल होगी उसके साथ ऐसा ही लड़कियां डांस करेंगी। आधे बदन उसका खुला हुआ होगा, आधे बदन पर कपड़ा होगा, वो भड़कीला लिबास होगा, ये खूबसूरत लड़कियां होंगी, डांस करेंगी, नाचेंगी, गाएंगी। तो उमर की फौजों की नजरें जब इसके ऊपर पड़ेंगी तो उसका ईमान कमजोर हो जाएगा, हम गालिब आ जाएंगे। इसी मशवरा पर लोगों ने तय कर लिया। चुनांचे इसकी भनक किसी तरीके से इस सिपा सालार को भी चल गया कि स्पेन के लोगों ने यह मशवरा कर रखा है। इन्होंने हजरत उमर को एक खत लिखा कि आए उमर, स्पेन वालों ने यह मशवरा कर रखा है कि अगर हमारी फौज दाखिल हो तो अपनी नौजवान लड़कियों को रक्सो सुरूर और डांस के लिए कर देंगे ताकि हमारे लड़कों का ईमान का जनाजा निकले। ऐ उमर, मेरे फौज बहुत दिनों से अपनी बीवियों से दूर है, मुझे खदशा है कि कहीं मेरी फौज की नजर न उठ जाए उसके ऊपर। हजरत उमर ने लंबी चौड़ी तकरीर, जो वाकया में बयान करने का मकसद है लोगों, हजरत उमर ने लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की। ये नहीं कहा कि इसको ये कहना वो कहना, एक रात का जलसा कर लेना, बल्कि ये कहा कि सिपा सालार, तुम अपने फौज को बैठाकर सिर्फ एक आयत लिखा कि कुल्लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ूना मिन अब्सारिहिम, कि मोमिनों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची कर ले। कहा कि इस आयत को पढ़ करके स्पेन के अंदर अपनी फौज को दाखिल कर देना।
लोगों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब ये लेटर आया, सिपा सालार ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और ये आयत पढ़कर सुनाया और स्पिन के अंदर यलगार का हुक्म दे दिया। तारीख में लिखा है कि जब वो लड़कियां डांस करती थी, जब वो लड़कियां नाचती थी, तो ये नौजवान है कि तमाम की नजरें नीची किए हुए है। एक की भी नजर उस लड़की की तरफ नहीं उठ रही है, एक की भी तरफ उस लड़की की तरफ नहीं जा रही है और तमाम के तमाम चल दिए। वो लड़कियां जब देखी कि एक भी नौजवान की निगाहें हमारे ऊपर नहीं उठती है, तो वो लड़कियां चीख उठती है, पुकार उठती है कि ओ अरब के नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारे सीने में वो धड़कता हुआ दिल नहीं है? एक मर्तबा तो तू अपनी नजरें उठा ले, मैं तुम्हें जन्नत की वो नजारा कराऊंगी, इतनी खूबसूरत मंजर पेश करूंगी जो तुमने कभी शायद के देखा होगा। आज तुम मेरी जिस्मों को तो एक मर्तबा देख ले। लेकिन एक नौजवान अपनी निगाहों को नीची किए हुए है और पुकार कर कहता है कि स्पेन की लड़कियों, तुम कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे जिस्म का तो आधा कपड़ा उतरा हुआ है, आधा कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर है। अगर तुम अपने जिस्म का पूरा कपड़ा उतार लो, लेकिन अरब का ये नौजवान है कि एक की भी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं उठ सकती है। वह लड़कियां चीख पड़ती है कि अरब के नौजवानों, आखिर तुम्हारी निगाह को इस तरह से रोक रखा है तो किस चीज ने रोक रखा है? ये नौजवान कहते हैं कि स्पेन की लड़कियों सुनो, मेरे कुरान का हुक्म है कि किसी गैर महरम की तरफ तुम नजरें उठाकर मत देखो। और सुनो, मैं अपने मुसलमान वो होता है कि जो दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत करता है। मुसलमान कभी किसी की बहू बेटी पर ललचाई नजर नहीं डालता है। वह लड़कियां कहती है कि आए अरब के नौजवान, अब तक तो मैं ये समझी थी कि मैं इस मर्दों का खिलौना बनने के लिए आई हूँ, मैं इसके हवस का शिकार बनने के लिए पैदा की गई हूँ, मैं इस मर्दों के लिए सिर्फ एयर होस्टेस और दिगर इसके मनगाह की तफरीह के लिए बनाई गई हूँ। आज मुझे पता चला कि इस्लाम में औरतों का इतना बड़ा मकाम है। ऐ अरब के नौजवान, एक लड़की एक नौजवान के कदमों पर गिरती है और कहती है कि मुझे भी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लो। जिस इस्लाम ने औरत को वो आज़मत दिया है, आज से मैं तौबा करती हूँ, मैं इस तरह नहीं करूंगी। चुनांचे तारीख ने लिखा कि मुसलमान के किसी कारनामे की वजह से स्पेन फतह हो गया। और आज हम क्या करते, पूरी रात की तकरीर सुन लो, अमल का कोई इरादा नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम लोग को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कहिए आमीन। अच्छा, कितने लोग यहाँ से अमल करके जाएंगे? हाथ उठाइए तो देखें कितने लोग अमल करके जाएंगे। माशाअल्लाह, यहाँ के लोग समझदार हैं। लोगों, मैंने कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत जो गालिबन सबको याद होगा, एक तिलावत की थी और उसके बाद आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक पेश की थी। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि सारे के सारे इंसान घाटे में है। जितने लोग कुरान पढ़ते हैं, अपने आप नमाज पढ़ते हैं, कम से कम वो भी सुन लें, आपको कम से कम इसका तर्जमा याद हो जाए। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि बेशक लफ्ज़ इन्ना भी लाया है कि बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे और कसारे में है। आजकल हम लोग कामयाबी किसको समझते हैं? किसी के बेटा को अगर मास्टरी मिल जाए तो वो बहुत कामयाब आदमी है, किसी का बेटा डॉक्टर बन गया तो वो बहुत कामयाब आदमी है, किसी का बेटा ठेकेदार बन गया तो बहुत कामयाब है, किसी का बेटा 2 मंजिला मकान बना लिया तो बहुत कामयाब है। लेकिन कुरान कहता है, मैं अपनी तरफ से अररिया के से ये बातें लेकर नहीं आया हूँ, कहा कि बेशक वो घाटे और खसारे में है। और आगे फरमाया कि कामयाब कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग कामयाब है जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और नेक अमल किया, वो कामयाब है। ये लोग कामयाब नहीं है। आज हम लोग किसको कामयाबी समझते हैं?
इसी को कामयाबी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? लोगों, आज का यही कामयाबी समझ लेने की बिना पर आज कितने कितने दिलदोज वाकया आपके सामने आते हैं। आपने देखा होगा कितने खतरनाक खतरनाक वाकया को। आज एक मुसलमान है कि जो गैर लड़कियों पर नजरें डालना कुरान के हुक्म के खिलाफ नहीं कर सकता है, और आज हमसे कहा जाता है कि मौलाना मुसलमान पूरी पूरी रात दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती है। मौलाना वजह क्या है? आज हम पूरी पूरी रात वो नंगी तस्वीर को अपने इन मोबाइलों पर देखते हैं, वो गोरी चमड़ी को अपने मोबाइलों पर देखते हैं कि जिसको देखने में शैतान भी शर्मा जाए, लेकिन हमको शर्म नहीं आती है। मेरे लोगों, भाइयों, किसी की बहू बेटी की इज्जत की खिलवाड़ करने से पहले अपने आप को भी समझो कि कोई कहीं तुम्हारी बहू बेटियों के साथ भी कि उसकी इज्जत के साथ भी तो कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। लोगों, अपने आप को संभलने की कोशिश करो। आज इस मुआशरे की कहां तक मैं जाऊं, कौन कौन बातों को गिनाऊं कि आज का हमारा ये मुआशरा, जब मैं नौजवानों के हालात को देखता हूं तो एक एक नौजवान है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर नशा का शिकार हमारा ये नौजवान नहीं है। अच्छे खासे मर्द थे, अच्छे खासे अल्लाह ने दिमाग दिया था। अभी मेरा जाना हैदराबाद हुआ था, मैं एक जगह पर मैंने फोन किया जिसके पास जाना था मुझको, उन्होंने कहा कि मौलाना उसी जगह पर रुकिए, हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए। वह जगह एक बदबूदार जगह थी, एक गंदा नाला का वहां से गुजर हो रहा था। मैंने एक हट्टा कट्टा नौजवान को देखा, मुझे 5 मिनट उस जगह खड़ा रहना मुश्किल हो गया। और मैंने एक नौजवान को ऐसा भी देखा कि जो पड़ा हुआ है और वो गंदा नाला का वो गंदी चीजें उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये नौजवान मस्ती मारा हुआ पड़ा हुआ है। मेरा दिल ने कहा कि या मौला, तूने ये कैसे लोगों को अच्छे खासे तूने मौला अकल दिया था, इन्होंने शराब पीकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है, जो गंदा नाला पे अपने मुंह को रखा हुआ है। ऐ नौजवानों, कभी इस चीज की तरफ अपने आप को मत कदम बढ़ाना। लेकिन आज तो कहिए कि नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जब शराब बंदी किया तो ये मुसलमान आपके यहाँ गालिबन नहीं हो, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कि कहीं पर तो नटरा भेंट पीता खाता है, कहीं पर तो वो कोरेक्स की। मैं एक जगह चाय की दुकान पर पहुंचा और इत्तेफाक से मुझे पेशाब की जरूरत महसूस हुई। मैं जब चाय की दुकान के पीछे गया तो ऐ लोगों, मैंने देखा कि कोरेक्स की बोतलों का अंबार पड़ा हुआ है, और वो कोई गैर मुस्लिम या दिगर बिरादरी के लोगों को नहीं, मैंने एक मुस्लिम मोहल्ला की चाय की दुकान का ये हालत देखा। मुसलमानों किधर जा रहे हैं? कभी हमने देखा? हमारी इसमें कामयाबी नहीं है, हमारी कामयाबी इसी में है कि हम अपने आप को इन बुरी लत से बचाएं। और मैंने आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक पेश की थी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सयाती ज़मानुन अला उम्मती। उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, अरबी दां हैं, इन लोग तर्जुमा जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत पर ऐसा जमाना आ जाएगा, सयाती ज़मानुन अला उम्मती, अनकरीब मेरी उम्मत पर ऐसा जमाना आ जाएगा, युहिब्बूना खमसन व यनसौना खमसा, कि मेरी उम्मत 5 चीजों से मोहब्बत करेगी और 5 चीजों को भूल जाएगी। वह 5 चीजें क्या है? युहिब्बूना दुनिया व यनसौना खालिक, कि लोग दुनिया से मोहब्बत करेंगे और अपने खालिक को भूल जाएंगे। ऐ लोगों, हम में से हर शख्स अपने गिरेबान में झांक कर देखना कि क्या ये सिफत हमारे अंदर आई कि नहीं आई। आज जिसको भी देखो, मौलाना है, हाफिज है, कारी है, हाजी है, नमाजी है, सारे लोग दुनिया
दुनिया के पीछे सरगर्दा है। हमारे एक उस्ताद थे, वो मिसाल दिया करते थे कि दुनिया की मिसाल ऐसी है कि एक चरवाहा बकरी चराने के लिए जंगल में जाता है और उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। यह चरवाहा कहता है कि ऐ लड़की, तुम मुझसे शादी कर ले, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये चरवाहा कहता कि चलो इस पुरुषोत्तमपुर के मस्जिद के इमाम के पास हम दोनों निकाह कर लेते हैं। ये लड़की और ये चरवाहा जब इस इमाम के पास आते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब हम दोनों का निकाह करा दो, तो लड़की चूंकि बहुत खूबसूरत थी, ये इमाम साहब कभी उस लड़की के चेहरा को देखते हैं और कभी इस चरवाहे को देखते हैं और कहते हैं कि ऐ लड़की, तुमको ये चरवाहा क्या आराम और सुकून देगा, तुम निकाह मुझसे करो, मेरा खाना तो यहाँ हो जाता है और जितना रुपया मिलेगा तनख्वाह में सारे से ऐश तुमको कराऊंगा। तुम निकाह इस चरवाहे से क्यों करने के लिए परेशान हो, तुम निकाह करना है तो मुझसे कर लो। वो लड़की कही कि भाई इमाम साहब, हम तो शादी करने चरवाहा से आए थे और आप शादी करने के लिए तैयार हो गए, हम आपसे शादी कैसे करें? कहा कि चलो वार्ड मेंबर के पास उनसे पूछते हैं कि क्या हम शादी करें कि नहीं करें। उसको तो बार बार कहा जा चुका है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो हजरात खड़े हैं बाहर, उनसे आजाना दरखास्त है, पिंडाल के अंदर जगह खाली है। मुझको नहीं, आपके दिगर जो उलमा आ रहे हैं बहुत ही नेक हैं और इस उलमा का करीब से चेहरे का दीदार करना भी इबादत में शामिल है। आप सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात रोड पर खड़े होकर सुन रहे हैं, लेकिन इस अजमत से आप महरूम हैं। इसलिए आइए आप भी करीब हो जाइए ताकि ये उलमा का जो नूरानी काफिला आपके बीच आया है उनके चेहरों से आप भी मुशर्रफ हो जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये लड़की कहती है कि इमाम साहब आप दो तैयार हो गए, लड़की मैं अकेली हूँ, मैं आप दो से कैसे शादी करूँ? कहा कि चलो वार्ड मेंबर के पास। वार्ड मेंबर के पास क्या कहा, कह रहे इंदिरावास का इसका उसका रुपया आता है, ये इमाम तुमको क्या आराम देगा? आराम तो देंगे हम, ये बेचारे की तनख्वाह तो ऐसे ही कम होती है, तुमको निकाह करना है तो मुझसे कर लो। अब ये लड़की कही कि भाई ताज्जुब की बात है, मैं अकेली हूँ, आप तीन हो गए, कहा चलो समिति साहब के पास। अब जिसके पास जाए, मुखिया जी, एमएलए साहब, सबके सब उस लड़की से निकाह करने के लिए तैयार। लास्ट में ये बात तय पाई, उस लड़की ने कहा कि आप तमाम लोग सुन लीजिए, मैं दौड़ती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी दौड़िए, जो मुझको पकड़ लेगा मैं उनसे निकाह कर लूंगी। अब लड़की दौड़ रही है आगे, उसके पीछे चरवाहा भी है, उसके पीछे इमाम साहब भी है, उसके पीछे एमएलए एमपी भी है, उनके पीछे दिगर मुअज्जिज़ीन हजरात भी हैं, लेकिन ये लड़की किसी के न हाथ आती है न कोई इससे निकाह कर पाता है। कहा कि ये मिसाल इस दुनिया की है, सारे लोग दुनिया के पीछे फिदा है। दूसरी चीज क्या है, नंबर 1 बतलाया था कि युहिब्बून दुनिया व यंसौनल आखिरा, कि मेरी कौम दुनिया से मोहब्बत करेगी, आखिरत को भूल जाएगी। दूसरी चीज था कि युहिब्बूनल खल्क व यंसौनल खालिक, कि मेरी उम्मत मखलूक से मोहब्बत करेगी और खालिक को भूल जाएगी। ऐ लोगों, 5 वक्त अजान होती है इस मस्जिद से, कहा जाता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, तुमको वो रब बुला रहा है अपने घर में जो सारे जहान से बड़ा है, सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। वो रब तुमको मस्जिद की तरफ बुला रहा है। लेकिन हमारे अखलाक से, कैरेक्टर, किरदार से ये समझ में आता है कि मुझे बाजार तो जाना जरूरी है, लेकिन मस्जिद न जाए तो कोई बात नहीं। लोगों कहा कि अगर एक बाप के एक काली रात हो, बरसात की रात हो, झमाझम में बरस रही हो, और ऐसी काली रात में अगर एक बेटा अपने दर्द की शिकायत कर दे कि अब्बा हुजूर मेरे पेट में काफी दर्द है, अब्बा आप अगर इलाज नहीं कराएंगे, मुझे दवा लाकर नहीं देंगे, तो हो सकता है कि मेरी रूह परवाज कर जाए। तो एक बाप उस काली रात से कहता है, उस बरसती हुई झमाझम में से कहता है, क्या रात तुम्हें जितनी काली हो जानी है हो जा, ऐ मेघ तुमको जितनी बरसनी है बरस जा, हम तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेके आएंगे।
और एक बाप की मोहब्बत जोश मारती है, डॉक्टर को जाकर जगाता है कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, आप दवाई दीजिए मैं अपने बेटे को दूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन अल्लाह बुला रहा है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा कि युहिब्बुनल खल्क व यंसौनल खालिक, हमको बीवी से मोहब्बत होगी, हमको समाज और मुआशरा से मोहब्बत होगी। आज तो हालात ये है कि कोई भी काम करो, अदना एक शादी ब्याह ले लो, अगर हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरा भाई नाराज नहीं हो पाए, मेरी बहनें नाराज न हो पाए, मेरा समाज नाराज न हो पाए, लेकिन हमने ख्याल नहीं किया तो उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं किया कि जिसके सदके में ये दुनिया बना है, जिसके सदके में ये जमीन और आसमान बना है, हमने अगर ख्याल नहीं किया तो उसका नहीं किया। जो इस उम्मत के गम में हमेशा रोकर गुजार दिया हो, अपने रात की नींदों को हराम कर दिया हो, हमको ख्याल नहीं है तो उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं है। क्या ये हालात आज है कि नहीं है? कहा कि युहिब्बुनल खल्क व यंसौनल खालिक, युहिब्बुनल माल व यंसौनल हिसाब, कि मेरी उम्मत को माल की मोहब्बत होगी, मेरी उम्मत को माल की मोहब्बत होगी, लेकिन हिसाब को भूल जाएगी। आज एक आयशा की कहानी आई, आप उसके पसे मंजर को देखेंगे तो ये आयशा जो चीख चीख कर इस समाज पर लानत दे रही है, जो चीख चीख कर इस समाज को पुकार रही है, जो कह रही है कि ऐ मर्द तुम तो भेड़िए की शक्ल में, तुम तो भेड़िया नुमा एक इंसान तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भेड़िया छुपा हुआ है, वो लड़की चीखो पुकार कर कह रही है एक औरत को अपने आप को सबसे बड़ा रक्षा, अपने आप की सबसे बड़ी हिफाजत अगर उसको समझ में आती है तो उनको शौहर का बाहों में समझ में आती है। लेकिन वो आयशा अपने उस शौहर की शिकायत कर देती है कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बार बार मुझसे माल की तलब करता है। और ऐसे लोगों कितने घर हैं कि इस माल की वजह से उजड़ गया। आज तो एक आयशा का वीडियो आया है, इसके अलावा न जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस माल की वजह से सूली पर चढ़ गई है। कोई किसी ने फांसी ले ली है, किसी का बाप ने अपने बेटी का दर्द न संभाल पाया और अपने आप को खुदकुशी लेने पर मजबूर हो जाना पड़ा। शायर कहता है जो अपने आप को ऊंचा कभी उठा न सका, कोई मकाम जमाने में वो बना न सका, वो दौरे माजी में रहा हो कि दौरे हाजिर में, किसी जमाने में सच को कोई छिपा न सका, वो खुदकुशी नहीं करता तो और क्या करता, गरीब बाप था बेटी का बोझ उठा न सका। आज ये हालात कहां से आए? मैं तो इस गयूर नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नौजवानों तुम क्यों इतना बहक गए? और मैं तो उस बूढ़े बाप को देखता हूं कि जिसका कभी कभी सर हिल रहा होता है, सर अपनी जगह पर नहीं हो पाता है, खाता है तो बार बार हाथ कांपता है, लेकिन जब बेटे की शादी की बात आती है, जब बेटे के निकाह की बात आती है तो कहता है कि 4 लाख से कम नहीं लूंगा। मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक मर्तबा मुझसे बोला कि मौलाना चचा के रिश्ता में थे, खुदा का शुक्र है आपके भाई को अपाची मिली है और इनके अलावा महाराजा पलंग लिया है। मैंने तो लड़के वाले से दबाड़ करके लिया कि आपको महाराजा पलंग देना पड़ेगा। मैंने कहा कि चचा आप कह रोज उस अपाची पर बैठे हैं, आपने कितने दिन उस अपाची पर बैठा है? वो चचा कहता है कि बेटा मुझको बैठाया कहाँ, अभी तो वो लड़का लड़की ही लेकर उड़ रहा है। कहा कि उसके महाराजा पलंग पर कह रोज सोए हैं आप। कहा कि तौबा कीजिए, बहू और बेटे के पलंग पर मैं कैसे सो जाऊं? मैंने कहा कि इसी को कहते हैं गुनाह बिलज़्ज़त। उसी बेटे से कल इसी जहेज के पादाश में, कल कयामत के दिन जब एक बाप एक लड़की का बाप रोता बिलखता हुआ ये अर्ज करेगा कि या मौला इस मनहूस ने मुझसे 4 लाख रुपए लेकर के अपने बेटे का शादी कराया था, मुझसे अपाची गाड़ी मांग करके अपने बेटे का निकाह कराया था, मुझसे महाराजा पलंग लिया था। वहां पर आप कहेंगे कि मौला मैंने तो लेकर के बेटे को दे दिया हूँ। अल्लाह कहे, वो बेटा कहेगा कि या खुदा मैंने इसको लेने नहीं कहा था, ये मनहूस बाप ने खुद लेकर के मुझे भी इस अज़ाब में डाल दिया।
वहां पर आप बेटे खुदा की मार से नहीं बच पाएंगे, आप वहां खुदा के कहरो गजब से नहीं पाएंगे। लोगों इसलिए जो है कि अपने बेटों की शादियों में मालों को मत डिमांड क्या करो। एक मर्द हो तो काम आओ, अपनी जवानी को काम में लाओ। ये अपने आप को कहो कि मैं इस लड़की को कमा कर खिलाऊंगा। हक तो ये था कि जिन्होंने 18 और 20 साल तक अपने जिगर का खून पिलाया है, ऐसी लड़की को हम लड़की वाले को कुछ रुपया देकर लेकर के आते और अपने बेटे का निकाह कराते। लेकिन यहाँ तो उल्टा मामला। मीर तकी मीर के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी मकान को बेचकर अपनी बेटी का निकाह करा दिया। उसके बाप उसके दोस्त बाप का दोस्त एक मर्तबा उस लड़की से मुलाकात हुई, कहा कि अरे बेटी तुम्हारा बाप ने अपने घर को उजाड़ कर तुम्हारे घर को बसाया है। इस जुमला ने उस बाप बेटी के दिल पर वो असर किया कि बेटी बीमार पड़ गई और इस दुनिया से कूच कर गई। उस वक्त जो मीर तकी मीर ने एक शेर पढ़ा था कि अब मैं समझा ऐ आराम चाह इस्ना मुरादी में, अब मैं समझा ऐ आराम चाह इस्ना मुरादी में। कफन देना तुम्हें भूले थे हम असबाब शादी में, कफन देना तुम्हें भूले थे हम असबाब शादी में। आज कहाँ जा रहे हैं, किस रुख को अपना रहे हैं? जो दूसरों की बेटियों बहु बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाला आज अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाता है। एक बीवी अपने शौहर को फोन करके कहती है कि मैं डूबने के लिए जा रही हूँ, मैं खुदकुशी करने के लिए जा रही हूँ, और ये शौहर कहता है कि तुमको खुदकुशी करके एक वीडियो बनाकर तुम मुझको भेज देना। ये बेगैरत इंसान। मैं तो उस बेटी वालों से कहना चाहता हूं कि बेटी वालों, कभी तुम अपनी बेटी की शादी मास्टर देखकर मत करो, कभी तुम अपनी बेटी की शादी इंजीनियर देखकर मत करो, कभी तुम अपनी बेटी की शादी डॉक्टर बनकर देखकर मत करो। अगर वो हवस के पुजारी है तो तुम लात मार दो उसके मकानों को, तुम लात मार दो उसकी नौकरियों को, और तुम शादी करा दो एक फकीर से, एक गरीब से। कसम खुदा की तुम जब उस झोपड़ी में, उस गरीब के झोपड़ी में और अपनी बेटी के पास जाओगे, वो बेटी जब मुस्कुराती हुई सलाम करेगी तो दिल चौड़ा हो जाता है। लेकिन एक बेटी का शादी बहुत बड़े रईस घर में अगर हम कर देते हैं, और जब वहां जाता है एक बाप, जब वहां पहुंचता है एक भाई, और उसकी बहन और बेटी जब इस्तकबाल में आंसू के साथ बाप के पास हाजिर होती है, तो बाप ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि बेटी सब्र करो बेटी, हम क्या कर सकते हैं। उस वक्त में ये लालची बाप जिन्होंने उसकी नौकरी के चक्कर में, जिन्होंने उनके डॉक्टरी के चक्कर में अपनी बेटी को उसके हवाले किया है, उसका दिल रोता है कि काश मैं ऐसा नहीं करता। लोगों इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दीनदार से अपनी लड़की की शादी कराओगे तो इंशाअल्लाह वह तुम्हारी बेटी की हिफाजत करेगा। लेकिन आजकल हमसे भी लोग कहते हैं कि मौलाना साहब एक अच्छा लड़का देखिएगा। तो भाई अच्छा लड़का कैसा है? तो अगर मास्टर हो जाए ना 5-7 लाख रुपया लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं, हम दे देंगे। अगर डॉक्टर हो जाए तो 10 लाख। लेकिन अगर एक यूट्यूब का जमाना है, एक यूट्यूब में दिल्ली के एक खरबपति घर की बेटी, एक लड़का जो 50 लाख रुपया महीना अमेरिका में कमाता है, और वह लड़की जब अपनी दर्द बयान करती है तो ऐसे लोगों खून के आंसू आ जाता है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि ऐसे लोगों से अपनी बेटियों की निकाह मत क्या करो। और मैं अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहनें, आपको अल्लाह, तुम तो उस फातिमा की बांदी हो, तुम तो उस फातिमा की कनीज हो, तुम तो उस फातिमा के नाम लेने वाली हो। अगर तुमको शौहर तंग करे, अगर तुमको शौहर खुदकुशी पर मजबूर करे, तुम इस बेगैरत के लिए, तुम इस बेहया के लिए जिसके दिल में तुम्हारा दर्द नहीं है, तुम कभी अपने आप को खुदकुशी मत करना। खुदकुशी हराम है। आयशा ने तो खुदकुशी की, लोगों ने तारीफ किया, लेकिन लोगों हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, ऐ लोगों इस जान पर हमारा कोई हक नहीं है। लोग कहता कि इस जान पर मेरा हक है, लेकिन इस जान पर इंसान का कोई हक नहीं है। अगर हमने एक उंगली को बिना किसी जरूरत के काटा है तो इसके कल क़यामत के दिन पकड़ होगी कि तुमने अपनी उंगली को कैसे क्यों काटा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक लड़की अगर पहाड़ पर चढ़कर और वहां से कूद करके खुदकुशी करती है तो उसका कल क़यामत के दिन उनको यही सजा मिलेगी कि बार बार चढ़ेगी, पहाड़ पर गिरेगी। अगर कोई डूब के मरती है तो बार बार डूबेगी, मरेगी, उनको ये सजा मिलेगा। अगर कोई जहर खा के मरती है तो बार बार उनको जहर दिया जाएगा और मौत दी जाएगी, फिर उसको जिंदगी दी जाएगी। इतने बेगैरत के लिए जिसने तुम्हारी इज्जत व वकार को नहीं देखा और तुम उसके लिए अपनी जान को दे देती हो। मेरी बेटी हो, तुम फातिमा की औलाद हो, तुम उसके लिए कभी अपनी जान की सौदा मत करना। एक नहीं सही तुम खुला करा के दूसरी शादी कर लो, लेकिन अपने बाप की इज्जत पर कभी दाग मत लगने देने। आपको सुनाऊं मेराजुन नबुव्वत में अल्लाह के लाडले हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हजरत अली का एक वाकया लिखा है कि हजरत अली ने जब अपनी बेटी, अल्लाह के रसूल ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया तो जाने के वक्त कहा कि बेटी फातिमा, मैंने तुमको हया की चादर दी है। ऐ फातिमा, मैंने तुमको ज़ुहद व तकवा का जेवर दिया है। ऐ फातिमा, मैंने तेरे सौगात में को दीन दिया है। ऐ फातिमा, तुम जब जाओ अपने मैके तो कभी अली से बेचा फरमाइश मत करना। ये कौन कर रहा है? एक नबी अपनी बेटी को एक वसीयत करके भेज रहा है। हजरत फातिमा फरमाती है कि जब मैं अपने घर गई मुझको हसन हुसैन पैदा हो गया। एक मर्तबा हसन हुसैन की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने अली से कहा कि दोनों लाडले बीमार हैं। अली ने कहा कि फातिमा, जेब में एक कौड़ी नहीं है कि इसका इलाज कराऊं? कहा कि फातिमा, हम दोनों रोजा की नीयत कर लेते हैं और रोजा रख लेते हैं ताकि हम लोग और मिन्नत मान लेते हैं कि या अल्लाह, अगर तू मेरे बेटे की तबीयत ठीक कर देगा तो हम लोग दोनों मिलकर के 3-3 रोजा रखेंगे। ये मिन्नत माना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा, अली, तुमने बेहतरीन मिन्नत माना। दोनों की तबीयत ठीक हो गई, दोनों मियाँ बीवी रोजा रखने के लिए तैयार हो गए। दोनों मियाँ बीवी रोजा रख रहे हैं। इत्तफाक से असर का टाइम हुआ। फातिमा कहती है कि घर में इफ्तार के लिए कुछ नहीं है। हजरत अली बाजार जाते हैं, समून यहूदी के दुकान पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि ऐ समून यहूदी, आज की जो मजदूरी करवानी है मुझसे करा लो, लेकिन मेरे घर में खाने के लिए कोई चीज नहीं है। समून यहूदी इनको रूई देता है और वो कहता है कि इसको आपस में बिल्कुल फैला करके लाओ और तुमको इसके मजदूरी में कुछ आटा दे देंगे। चुनांचे फातिमा और अली मिलकर के दोनों को घरों में फैलाते हैं और फिर जब उस यहूदी समून यहूदी का वो रूई उनके घर भेज देते हैं और उनके दुकानों पर भेज देते हैं, तो वह समून यहूदी उनको उसके बदले में मजदूरी में इतना आटा देता है कि घर में 3 रोटी हो जाती है। हजरत फातिमा 3 रोटी पकाती है और दोनों मियाँ बीवी इफ्तार के लिए बैठते हैं। इधर अंदर से जंग से एक सहाबी आया था, उनकी आवाज आती है, या अहले बैती रसूलिल्लाह अनुतइमु फी सबीलिल्लाह। ऐ अल्लाह के बेटियों, ऐ अल्लाह के रसूल के दामादों, क्या तुम अल्लाह के रास्ते में कुछ खिलाओगे? हजरत अली ने कहा, हजरत फातिमा ने कहा कि अली, ये कितने दिन के भूखे होंगे, ले जा करके ये रोटी उसी को दे दो। हजरत अली वो रोटी ले जा करके उस सहाबी को दे देते हैं और दोनों पानी से इफ्तार कर लेते हैं। फिर सुबह होती है, पानी ही पी करके रोजा की नियत कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन यही मामला होता है, फिर तीसरे दिन यही मामला होता है। हजरत फातिमा गम से निढाल हो जाती है। हजरत अली फरमाते हैं कि जब फजर की अजान हुई और मैं जब उठा, फातिमा को देखा कि भूख के मारे गस खा करके उस मुसल्ला पर गिरी पड़ी है और मैं सोचा कि मस्जिद नबवी जाऊं। मेरे दिल में ख्याल पड़ गया कि कहीं अल्लाह के रसूल से सामना हो गया और अल्लाह के रसूल ने पूछ दिया कि ऐ अली, मेरी बेटी फातिमा कैसी है? तो मैं अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दूंगा? इन्होंने पीछे जाकर किसी तरह नमाज पढ़ा और चुपके से पीछे से निकल गए। हजरत अली
रास्ते में जब नमाज पढ़ के निकले तो देखा कि ऊंट वाले कोई ऊंट लेकर जा रहे हैं। कहा कि अली ये ऊंट खरीदोगे? कहा कि हाँ इसको खरीदेंगे। कहा क्या कीमत रख कर? कहा कि अली ने कहा कि जिस इंसान 4 दिन से भूखा हो वो ये ऊंट कहाँ खरीद सकता है? वह ऊंट वाला कहता है कि अली ये उधार में देने के लिए तुमको तैयार हूँ। कहा कि क्या कीमत रखी है? कहा कि इस ऊंट की कीमत 200 दिरहम है। हजरत अली वो ऊंट उससे उधार पर 200 दिरहम में ले लेते, लेकिन पता लेना भूल गया था। उसके बाद कुछ दूर आगे चलते हैं, आपका गुलाम आपके साथ है कि एक दूसरे शख्स से मुलाकात होती है। कहता है कि अली ये ऊंट बेचोगे? कहा कि हाँ बेचूंगा। कहा कि क्या कीमत तूने रखी है? कहा कि इस ऊंट की कीमत 300 दिरहम है। कहा कि मैं तुमसे ये सौदा करने के लिए तैयार हूँ, ये 300 दिरहम लो। और ये ऊंट लेकर ये शख्स चल देते हैं। हजरत अली उस शख्स को तलाश करते हैं मदीना की गलियों में कि कहाँ है वो शख्स जिसको वो 200 दिरहम दूं। वो शख्स नहीं मिलते हैं। हजरत अली वो दिरहम लेकर जब अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वही फातिमा जो उनकी बीवी भूख से निढाल थी, परेशान थी कि उनके बाबा जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए हुए हैं और फातिमा हंस हंस करके अपने अब्बा से बात कर रहे हैं। अली ने कहा कि फातिमा तू तो भूख से निढाल थी, अपने अब्बा से हंस हंस कर बात कर रही है। ऐ मेरी बेटियों, फातिमा का ये पैगाम है कि फातिमा 4 दिन की भूखी है, लेकिन ये बात बाप से हंस करके कर रही है ताकि मेरे अब्बा को ये समझ में ना आए कि मेरी बेटी 4 दिन से भूखी है। और वो फातिमा कहते अल्लाह के रसूल जब पहुंचे, देखा कि दोनों बाप बेटी गप में लगे हुए हैं। हजरत अली पहुंचे तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा दिए और कहा कि अली वो ऊंट वाला वाकया तुम बोलोगे कि मैं बोलूंगा? अली घबरा गए। कहा कि अल्लाह के रसूल, कहा कि अली ये तुम्हारे ये पल पल की खबर अल्लाह ताला जिब्राइल के जरिए मुझको दे रहे थे। ऐ अली तुमने जिससे ऊंट लिया 200 दिरहम में वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम था, और जो फरिश्ते तुमसे ऊंट खरीदे वो इसराफील अलैहिस्सलाम था। और तेरे इस तरीके को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि अल्लाह ने तुम्हारा जिक्र आसमान और जन्नत से तुम्हारे लिए ऊंट भेज दिया। मेरी बेटियों, तुम कभी अगर शौहर तुम्हारा गरीब हो तो कभी उससे फेस वॉश की फरमाइश मत करना, कभी उससे फेयर लवली की फरमाइश मत करना। और अगर मैं उस अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने आपको वसअत दिया है तो अपनी बीवी को लाकर दीजिए ताकि आपकी बीवी आपके सामने सजे सवरे और आपकी नजर को उनसे ठंडक महसूस हो। तुम फातिमा की कनीज हो, तुम फातिमा की बेटी हो, तुम जन्नतुल वो फातिमा जो 4 दिन की भूख की शिकायत अपने नबी के पास नहीं करता, अपने बाप के पास नहीं करती है, और तुम अपने शौहर की शिकायत गली और मोहल्लों में करती है। ऐ मेरी बेटी, तुम ऐसा हरगिज मत करना। तुम इस चीज को सब्र से बांध लो कि हमें भी अपने फातिमा के नक्शे कदम पर चलना है। तो लोगों मैं ये कह रहा था कि आज मैं कुछ दूर से आगे चल गया कि इंसान अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि युहिब्बुनल माल व यनसौनल हिसाब, कि मेरी उम्मत माल से मोहब्बत करेगी और हिसाब को भूल जाएगी। अरे हम माल कैसे, किसी तरह से माल आता है तो आने दो। हमारे समाज में एक आदमी को 600 बीघा जमीन है। कितने मौलाना बिजबार साहब? 600 बीघा जमीन, और उनके पास 6 लड़का, लेकिन 6 का 6 लड़का बीपीएल में नाम है। ऐ लोगों, अगर वार्ड सदस्य से ताल्लुक रखते हो और तुम्हारा ये बीपीएल उन गरीबों का हक है और उस गरीबों का हक तुम छीन कर लेते हो तो कल कयामत के दिन तुमको हिसाब देना होगा। जस्ट उन्हीं के घर के आगे में एक बेवा है जिसका नाम एपीएल में है। उस बेवा ने एक मर्तबा कहा कि या अल्लाह, जिसका नाम बीपीएल में आया है उसको तू बीपीएल जैसा बना दे, और जिसका नाम एपीएल में आया उसका एपीएल वाला बना दे।
ये आदमी गुस्सा जाता है, मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन लोगों नाजायज तरीका से किसी का माल हम कब्जा करेंगे। अगर हमने खेत कर रखा है और किसी की एक बालिश्त जमीन को दबा रखी है, तो किताबों के अंदर लिखा कि वो एक बालिश्त जमीन 7 तबक उस इंसान के सर पर लाद दिया जाएगा क़यामत के दिन, और कहेगा कि ऐ इंसान, तू जमीन का भूखा था, ताज इसको ले और चल और अपने अमाल का हिसाब दे। क्या हिसाब देंगे हम खुदा को, खुदा के यहाँ अपने आप को। ऐ लोगों, इसलिए अपने माल को अगर आता है तो उसके जाने का जो उसका हिसाब है, उसको हिसाब रखा करो। आज रिश्वत के बल पर हम तो आंगनबाड़ी की नौकरी ले लेते हैं, हम दूसरी नौकरी को ले लेते हैं, किसी के हक को मार देते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन हमको इसका जवाब देना पड़ेगा। हजरत मौलाना शरफुद्दीन यहिया मनियरी रहमतुल्लाह अलैह, इसी मनियर के अंदर उनकी मज़ार है, और उनके तमाम तबके के लोग, चाहे बरेली हो, देवबंदी हो, तमाम लोग अकीदत से उनको मांगते हैं। इन्होंने अपनी मलफूजात के अंदर लिखा है कि जब एक इंसान का ईमान कमजोर हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर 4 सिफात पैदा कर देते हैं, उसके अंदर 4 सिफात पैदा कर देते हैं। उन्होंने मिसाल दिया कि पहली सिफत कुत्ता वाली पैदा कर देते हैं। कौन सी सिफत? बज़ाहिर तो वह इंसान होगा, लेकिन हकीकत में वो भेड़िया है, हकीकत में वो कुत्ता है। और कहा, इसकी मिसाल दिया कि जिस तरह एक मरी हुई भैंस है। हजरत मौलाना शरफुद्दीन यहिया मनियरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मलफूजात के अंदर इस वाक़या को खुद मिसाल देकर समझाया कि एक मरी हुई भैंस है, और वो भैंस, एक कुत्ता जानता है कि इस मरी हुई भैंस को अकेला हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा होगा कि जब उस कुत्ते को एक दूसरा कोई ताकतवर कुत्ता आता है तो इसको मारकर भगा देता है, या ये ताकतवर होता है तो उस दूसरे कुत्ते को आने के लिए नहीं देता, ताकि ये इंसान की सिफत हो जाएगी कि उसके घर के अंदर दौलत का रेल पेल होगा, वो काफी मालदार होगा। इसके बावजूद गरीबों का भी हक और अपने, कहा कि जब ऐसी सिफत पैदा हो जाए तो लोगों अपने ईमान की इस्लाह करने की फिक्र करना, और गोया कि तुम्हारे अंदर वो कुत्ता वाली सिफत पैदा हो गई है, अपने आप को इस सिफत से दूर रखने की कोशिश करना। दूसरा बतलाया कि दूसरी सिफत ये सुअर वाली सिफत पैदा हो जाएगी। कौन सी सिफत पैदा हो जाएगी? सुअर वाली सिफत। आप एक दस्तरखान सजाइए, बेहतरीन तरीके के लवाजमात रखिए, और बगल में एक टीन में पाखाना रख दीजिए। सुअर आएगा तो उस पाखाना की तरफ दौड़ेगा, इसका बेहतरीन लवाजमात की तरफ नहीं दौड़ेगा। कहा कि यही हाल जब इंसानों का हो जाए, एक से एक हलाल कमाई का मौका इनके पास फराम रहे, इनके बावजूद वो हराम की तरफ दौड़ता है। कहा कि लोगों, तुम्हारा ईमान कमजोर हो चुका है, तुम अपने ईमान की इस्लाह करने की फिक्र करना। तीसरी चीज फरमाया कि गीदड़ वाली सिफत पैदा हो जाएगी। कौन सी सिफत पैदा हो जाएगी? गीदड़ वाली, कि गीदड़ का काम है मक्कारी से, अय्यारी से अपना काम निकाल लेना। मकूला मशहूर है कि एक गीदड़ एक मर्तबा आ रहा था, एक मुर्गा ने देखा तो दरख्त पर चढ़ गया। ये गीदड़ कहा कि ओ मुर्गा, तुम दरख्त पर क्यों चढ़ गए हो? अब तो ये ऐलान हुआ कि कोई किसी को नहीं कोई तकलीफ पहुंचाएगा, कोई किसी को नहीं खाएगा, आओ तुम मुअज्जिन हो, आजान दो, हम लोग नमाज पढ़ते हैं एक साथ। गीदड़ ने कहा, वो मुर्गा देख रहा था और उसकी नजर पड़ गई इत्तेफाक से मोटे कुत्ते की तरफ, और जब गीदड़ की नजर उस मोटे कुत्ते पर पड़ी, गीदड़ भाग रहा था, तो इन्होंने कहा कि मुर्गा ने कहा कि वो गीदड़ साहब कहाँ भाग रहे हैं, इमाम साहब आ रहे हैं, अब नमाज तो पढ़ लीजिए। ये गीदड़ कहा कि असल मेरा वजू खत्म है, मैं वजू करके आता हूँ। ये अय्यारी मक्कारी के साथ किसी के माल को कब्जा करना। कहा कि लोगों, जब इसके इस तरह की सिफात पैदा हो जाए तो तुम अपने ईमान की इस्लाह करने की फिक्र करना। आज हम बहनों को बाप के माल में हक नहीं देते हैं, अय्यारी और मक्कारी से कब्जा करते हैं। अल्लाह हम तमाम लोग की इसकी हिफाजत फरमाए। और चौथी सिफत फरमाया कि सांप वाली सिफत पैदा हो जाएगी। सांप किसी को काटता है तो सांप को अपना कोई फायदा है उससे, उसका कोई पेट नहीं भरा, कोई फायदा नहीं, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंच गया। कहा कि ऐ ईमान वालों,
वालों, जब तुम सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में पड़े रहो और अब तुम्हारा उससे कोई फायदा नहीं हो, तो समझना कि तेरा ईमान कमजोर हो चुका है। अपने ईमान की इस्लाह करने की फिक्र करना। तो ये 4 चीजें अगर हमारे गिरबान में आ जाए तो हम लोग हिफाजत करेंगे भाई, कहिए इंशाअल्लाह। और मैं वो बार बतला रहा था कि युहिब्बुनल माल व यंसौनल हिसाब, 2 चीज और रह गया, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। युहिब्बुनज़ ज़ुनूब व यंसौनत तौबा, कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि गुनाह तो खूब करेगी मेरी उम्मत, लेकिन इसको तौबा की फिक्र नहीं होगी। आज वो जमाना आया कि नहीं आया? गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, इतना गुनाह कर चुके हैं कि हमारा दिल काला हो चुका है। अब तो हमको गुनाह गुनाह भी नहीं लग रहा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और 5वीं चीज फरमाया युहिब्बुनज़ ज़ुनूब युहिब्बुनल कुसूर व यंसौनल मक़बरा, कि मेरी उम्मत कब्रों से मोहब्बत करेगी और मकानों से मोहब्बत करेगी और कब्रों को भूल जाएगी। ऐ लोगों, हमको तो ये बिल्डिंग से पसंद है, हमें तो बड़े बड़े मकान बनाना है, लेकिन उस मकान के बारे में सोचो जिसके अंदर हमको जाना है। तो ऐ लोगों, उस मकान की हमको कोई फिक्र नहीं है। इंशाअल्लाह हम लोग फिक्र करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। और इस परशुत्तमपुर के लोगों से एक और मैं दर्श देकर जा रहा हूँ। मुझे पता चला कि यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों तबके के लोग हैं और बहुत मोहब्बत से रहते हैं। इस जलसे में भी दोनों लोगों ने काफी मोहब्बत लुटाई है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह की मोहब्बत है मेरे हिंदू भाइयों, है मेरे मुसलमान भाइयों। अगर आप ईदी करें तो जरूर अपने उस पड़ोसी हिंदू भाई के लिए कुछ मिठाई का डब्बा लेकर के जाए, और अगर वो कुछ करे तो आपके लिए लेकर के आए। ऐसा कौमी एकजहती का पैगाम दीजिए और ये दुनिया को बतला दीजिए कि हम हिंदू मुसलमान साथ मिलकर के लड़ेंगे। इस देश की तरक्की, इस मुल्क की तरक्की साथ मिलकर के करेंगे। हम आपस में कोई ना इत्तेफाकी नहीं करेंगे। मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ कि मेरा हिंद ये सबसे उत्तम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा, कि यहाँ हम हिंदू मुसलमान मिलकर चलेंगे। ऐसा एक इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा बनाइए, सारी दुनिया लड़ भी जाए मैं मान सकता हूँ, लेकिन हम दोनों आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। ऐसा एक फिजा हमवार होनी चाहिए। लोगों, हमें दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो शख्स ईमान वाला होगा वो अपनी वतन से भी मोहब्बत करेगा। इसलिए अपनी वतन से मोहब्बत कीजिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों को भी एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ कि आप मुसलमान को गले से लगाइए। इस्लाम वो मजहब है, वो अमन और शांति का मजहब है जो गले से गला लगाना चाहता है। मुसलमान तो वो मजहब है कि अल्लाह के रसूल एक मर्तबा मस्जिद नबवी में है, एक काफिर आपके उस मस्जिद में आकर पेशाब करने लग जाता है, एक यहूदी पेशाब करने लगता है। हजरत उमर गुस्सा में आ जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर, गुस्साने की कोई जरूरत नहीं है, इनको पेशाब करके चले जाने दो। और कहा कि भाई साहब ये मस्जिद है, इनका हम एहतराम करते हैं। कहा कि उमर पानी लाओ, और अल्लाह के लाडले हबीब अपने दस्ते मुबारक से उस नापाक की हुई जगह को पाक करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम तो वह मजहब है कि जो गैरों को भी गले लगाया है। मेरे भाइयों, आप भी मुसलमान को गले लगाएं, मुसलमान भी आपको गले लगाएं। और ये एक पैगाम और देकर जाना चाहता हूँ कि रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ुए शहादत करेगा कौन? नफरत में सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन? भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन? और ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे अंदर इस दीन की जज्बे ईमानी है तो एक मुसलमान पर वाजिब है कि हमारे मुल्क का
अगर एक कोना क्या, अगर एक धूर भी मांगेगा दुनिया, चाहे वो पाकिस्तान है कोई हो, हम उसके लिए सर कटाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपने मुल्क के एक मिट्टी उसको नहीं दे सकते हैं। एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा वफादारी अपने मुल्क के लिए कीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इस शेर के साथ जाना चाहता हूँ कि या रब तू हमें अमल की तौफीक अता कर, या रब तू हमें अमल की तौफीक अता कर, है खैर के तालिब रहे सिद्दीक अता कर, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।